गुड मॉर्निंग क्लास। आपका संस्कृत में चौथा चैप्टर है सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो एक आह्वान गीत है। आह्वान का मतलब होता है पुकार। तो पुकारने के लिए इसमें वीरों को या नई पीढ़ी को या नागरिकों को एक सीख दी गई है, संदेश दिया गया है। तो देखो, इसमें संस्कृत में हम पहले पढ़ेंगे, इसी का हिंदी में भी हम पढ़ेंगे। तो हिंदी के आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो पहले हम संस्कृत पढ़ेंगे इसका। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इसी की दो लाइनें हैं। देखो हिंदी में, चलो आगे कदम बढ़ाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इसका हिंदी है, देखो, अपना घर है गिरिशिखर पर, बिन जहाज के चढ़ना उस पर, साधन अपने बल को बनाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। इसके बाद है, देखो, पथि पाषाणा विषमा प्रखरा, हिंसा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। अब इसी का हिंदी है, देखो, मार्ग में होंगे कंकड़ पत्थर और मिलेंगे पशु भयंकर, चाहे कठिनता जितनी आओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। अगला है, जहीं ही भीतिम भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। इसका हिंदी है, छोड़ो डर को भजो शक्ति को, दिल में रखो तुम राष्ट्रभक्ति को, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाओ, सदा आगे कदम बढ़ाओ। तो ये आपको संस्कृत का हिंदी कविता आपको मिल गई है, तो इसलिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको पढ़ने के लिए। तो अब मैं इसका दो दो लाइन करके आपको अर्थ भी बताती हूँ। तो पहली दो लाइनें हैं, चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो इसमें देखो, कहते हैं कि हे मानव, हे मनुष्य, तुम चलते जाओ और आगे अपने कदम को बढ़ाओ, आगे अपने कदमों को रखो। तो चल चल पुरतो मतलब सामने की ओर चलते जाओ और चरणों को आगे रखो, आगे बढ़ाओ। सदैव पुरतो, और सदा ही सामने की ओर ही देखो, अर्थात सीधे सामने। सामने की ओर का मतलब है अपने लक्ष्य पर ध्यान रखो, आगे की ओर बढ़ते जाओ, पीछे मुड़कर मत देखो। तो हे मानो, तुम चलो चलो आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा जीवन में आगे कदम बढ़ाते रहो, अर्थात जीवन में हमेशा आगे बढ़ते रहो। तो ये दो लाइनें हो गई। इसके बाद है, गिरिशिखरे ननु निज निकेतनम, विनैव यानम नगारोहणम, बलम स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो ये चार लाइनों का देखो अर्थ है कि गिरिशिखर ननु निज निकेतनम। तो हमारा जो घर है वो कहाँ है? गिरिशिखर पर है, अर्थात पहाड़ की चोटी पर है। उस पहाड़ की चोटी पर हमारा स्वयं का निज निकेतनम मतलब हमारा अपना घर है। कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी मंजिल है वो हमसे बहुत दूर है। तो अपना घर पर्वत पर है, अर्थात हम पर्वतों पर रहने वाले हैं। और हमें विनैव यानम नगारोहणम, विनैव मतलब बिना किसी ही, बिना किसी ही, यानम मतलब जहाज के, बिना किसी में बैठे ही, बिना किसी यान की सहायता के, नगारोहणम हमने पहाड़ को चढ़कर जाना है। नग मतलब पहाड़, रोहणम मतलब उसको चढ़ना। तो हमने बिना किसी यान के, बिना किसी साधन के उस पहाड़ पर चढ़कर जाना है। बलम स्वकीयम भवति साधनम, हमारा स्वयं का ही बल, जो आत्मबल है, हमारी जो शक्ति है, वही हमारा साधन है। तो अपना बल ही हमारा साधन है। हम किसी दूसरे पर निर्भर हमें नहीं रहना है। हमने अपने बलबूते पर अपनी मंजिल को प्राप्त करना है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, तो हमेशा आगे की ओर कदम बढ़ाते चलो। तो अपना घर पर्वत पर है, अर्थात हम पर्वतों पर रहने वाले हैं और हमें जहाज़ों के बिना ही पर्वतों पर चढ़ना है। अपना बल ही अपना साधन है, अर्थात हमारी असली ताकत हमारा बल ही है। अतः साहस के साथ हमेशा आगे कदम बढ़ाओ। तो इसका अर्थ ये है। अगला है, देखो, पथि पाषाणाः विषमाः प्रखरा, हिंसा पशवः परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो पथि मतलब रास्ते में, पाषाणाः मतलब पत्थर, विषमाः मतलब बहुत भयानक कठिन, प्रखरा मतलब नुकीले। तो
हमारे रास्ते में, तुम्हारे रास्ते में मंजिल में, जब मंजिल को प्राप्त करने के लिए, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब तुम जिस रास्ते से जाओगे वो रास्ता बहुत आसान नहीं होगा। उस रास्ते में क्या होंगे, कंकड़ पत्थर होंगे, और कैसे होंगे, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा, और वो पत्थर बहुत नुकीले होंगे, बहुत जो चुभ सकते हैं, हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसे पत्थर होंगे। अब कहने का तात्पर्य है कि हमारे मार्ग में बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत परेशानियाँ आएंगी। हिंसा पशुवः परितो घोरा, और चारों ओर से परितो घोरा, परितो का अर्थ होता है चारों ओर, घोरा मतलब भयानक। हिंसक पशु मतलब जो जानलेवा हमला हम पर कर सकते हैं, जो हिंसा करते हैं, ऐसे भयानक जानवर हमारे चारों ओर होंगे। अर्थात हमारे लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं आएंगी, बहुत बड़ी बड़ी मुश्किलें आएंगी। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, यह निश्चय है, यह हालांकि कि हमारी जो हमारी यात्रा होगी, जो हमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो हम यात्रा करेंगे, वो बहुत दुष्कर होगी, बहुत कठिन होगी, बहुत मुश्किल, बहुत परेशानी वाली होगी। लेकिन फिर भी हमें साहस करके सदा आगे ही बढ़ते रहना है। तो फिर से सुन लीजिए इसको। तुम्हारे रास्ते में टेढ़े मेढ़े नुकीले पत्थर मतलब बड़ी बड़ी मुसीबतें, बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ आएंगी। चारों ओर से हिंसक भयानक पशु होंगे, जानवर होंगे, वो हमको घेरे रहेंगे। आपकी और यात्रा बहुत कठिन होगी, बहुत मुश्किल होगी। इन सारी विषम परिस्थितियों में जो हम आगे मंजिल को पाने के लिए जो आगे बढ़ रहे हैं, वो कठिन होगी, परेशानी से युक्त होगी। फिर भी हमने डरना नहीं है, घबराना नहीं है। अपने निश्चय पर, जो हमने निर्णय लिया है, उस पर दृढ़ बने रहना है और आगे की ओर बढ़ते जाना है। अंतिम पंक्तियां हैं, देखिए। जहीं ही भीतिम भज भज शक्ति विदेहि राष्ट्रे तथा अनुरक्तिम कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम सदैव पुरतो निदेहि चरणम। तो जहीं ही भीतिम, भीति मतलब डर को छोड़ो, जहीं मतलब उसको त्याग दो, छोड़ दो, और भज भज शक्तिम, और अपनी शक्ति का जाप करो, मतलब अपनी शक्ति को याद रखो। मन में अपनी शक्ति का बार बार स्मरण करो, बार बार उसको याद करो। और विदेही राष्ट्रीय तथा अनुरक्तिम, और हमारे जो हृदय है, हृदय में क्या होनी चाहिए, राष्ट्र के प्रति भक्ति होनी चाहिए। राष्ट्र भक्ति को हमने अपने हृदय में बनाए रखना है। उस राष्ट्र भक्ति के कर, विदेही का मतलब होता है मन में बनाए रखो। तो राष्ट्र के प्रति जो भक्ति है, राष्ट्र प्रेम है, उसको हमने, उसके प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम और स्नेह को अपने मन में बनाए रखना है। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरण, कुरु कुरु मतलब बार बार करो, सततम लगातार, ध्येय मतलब अपने लक्ष्य को, स्मरण मतलब याद। तो बार बार अपने लक्ष्य को ही याद करते रहो कि तुम्हें उस लक्ष्य तक पहुंचना है, उसको बार बार याद करते रहो, उसको बार बार अपने मन में दोहराते जाओ कि नहीं, मुझे डरना नहीं है, मुझे घबराना नहीं है, मुझे अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। भज भज शक्ति मतलब अपनी शक्ति, अपने बल पर विश्वास होना चाहिए। उसको बार बार कहना चाहिए कि मैं किसी से कम नहीं हूँ, और अपने देश के लिए मन में प्रेम और भक्ति की भावना बनाए रखो, और बार बार अपने लक्ष्य को याद करो, सदैव पुरुतो। और इस प्रकार से साहस बनाते हुए सदैव हमेशा आगे की ओर बढ़ते चलो। तो ये इसका अर्थ है।